और मैं इसी क्षण तुम्हारी टांगे तोड़ सकती हूँ, तुम्हारा सर तोड़ सकती हूँ। पीछे हटो। मैं जब कहती हूँ पीछे हटो तो पीछे हटना ही पड़ेगा। मैंने कहा वृक्ष उगाने की बात की उद्देश्य समझाने के लिए। एक बार सोच तो लिया करो ना, ये वृक्ष कितनी पक्षियों को घर देता होगा, कितनों के घोंसले होंगे। बात मत बदलिए, आप ही ने कहा था ना कि इस पेड़ को उखाड़ना है तो उखाड़ो। उद्देश्य की शक्ति सिद्ध करनी थी ना। इस वृक्ष को उखाड़ने का उद्देश्य क्या है बालक? तुम्हें उद्देश्य चाहिए? यहाँ तुम किसे जानती हो? राधा को? तो चलो मान लो कि राधा पर कुछ संकट आ गया है और तुम्हें उसे बचाने के लिए इस वृक्ष को उखाड़ना है। कृष्ण के होते हुए राधा पर कैसे कोई संकट आ सकता है? राधा पर आने वाला हर संकट पहले कृष्ण पे आएगा। फिर बदल दी बात। ये पेड़ उखाड़ो, उद्देश्य की शक्ति सिद्ध करो, अन्यथा लौट जाओ यहाँ से। देखो बच्चों, हम उचित बातें करते हैं, इस वृक्ष को उखाड़ना तो उचित बात है नहीं, है ना? शाबाश। तो हम वृक्ष नहीं उखाड़ेंगे किंतु शिक्षा अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मैं अछूता अब ये मैंने पैर उठाया हवा में और जब मैं ये पैर रखूंगी धरा पर, अब तुम सब में से कोई भी आए अपने हाथों से पकड़ के इसे हिला के दिखाओ तो मैं मानूं। उद्देश्य की शक्ति उचित होगी, शक्ति होगी तो अवश्य होगा। ये तो कोई भी कर सकता है, हमारा सबसे छोटा अनिरुद्ध ही कर देगा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। चिरंजीवी भव। कोई बात नहीं। क्या हुआ साहब? इनका टूटा। अनिरुद्ध अभी छोटा है, उसमें बल कम। मैं प्रयास करता हूँ। नहीं उन्मुख, मैं जाता हूँ। मैं जाऊंगा। उन्मुख, तुम कल भी गए थे ना? तो आप भी तो कल चले गए थे ना। उन्मुख, मुझे जाने दो। नहीं, मैं छोटा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं उन्मुख, लड़ो मत, जाना है तो दोनों साथ में जाओ। देख लीजिए अच्युता जी, उल्मुख और निषाद दोनों ही बड़े शक्तिशाली हैं। इकट्ठे खींचेंगे, पाव टूट जाए तो मुझे दोष मत देना। सोच लिया तो ठीक है, आया। छल है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। लगता है अब मुझे ही आना पड़ेगा। तुम्हें तो पहले आना चाहिए था। उद्देश्य शक्ति तुमको सीखनी है, मूर्ख। आशीष यही है कि सुधर जाओ पुत्र, अन्यथा दुर्गति होगी। बातों में मत उलझाओ। अरे क्या हुआ? नहीं, थोड़ी शक्ति लगाओ ना। मैं टूटा हूँ, ऐसे नहीं मानूंगे हम। देख लिया सबने,
यदि उद्देश्य अच्छा ना हो तो शक्ति, परिश्रम, कष्ट सब व्यर्थ जाता है। क्या किया सांब? आप ठीक तो है? लो, हिला दिया ना पैर। ये लीजिए। बड़ा भाषण दे रही थी ना, पर कर्म में, शक्ति में मैं जीता। आई थी बड़ा उद्देश्य का महत्व सिखाने। तुम कैसे जीते सांब? कैसे जीत हुई तुम्हारी? हाथ से पकड़ कर खींच के दिखा, हिला के दिखा तो मैं मानू। तुमने क्या किया भली बात ही जानते हो। तुमने पैर के दुर्बल भाग पर प्रहार किया है, वो भी पूर्ण शक्ति से। ये उचित नहीं था सर। युद्ध में सब नीति संगत है। साम दाम दंड भेद से कैसे भी। तुम्हारा उद्देश्य अनुचित था साम। शिक्षा अच्छा उद्देश्य सिखाने के लिए थी, न तुम्हारा उद्देश्य उचित था, न क्रिया उचित थी। समय लगेगा तुम्हें समझने में। यही आशा करती हूँ कि शीघ्र समझ जाओ। सीखना आपको मुझसे चाहिए कि विजय कैसे पाई जाती है। अपने काका की जीत का उत्सव नहीं मनाओगे? हाँ, छोटी सी जीत है सही, परंतु आपकी जीत अवश्य हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कृष्ण, कैसे दुर्बल हो सकते हो तुम? तुम्हारे शरीर का एक भी अंग दुर्बल नहीं हो सकता। तुम बर्बरिक से तो मिल ही चुकी। उसके पास 3 बाण थे जिससे वो किसी का भी अंत कर सकता था, किसी का भी, मेरा भी। एक बाण लोगों के मर्म स्थल तक पहुंचता, उसे ढूंढ निकालता। दूसरा उन सभी पर संकेत करता, और तीसरा उनका अंत कर देता। और यदि ये हो जाता तो सारे कर्तव्य, सारे कर्म प्रतिज्ञाएं, सारी नीतियां सब नष्ट हो जाती, कुछ शेष नहीं रहता। धर्म का महत्व संसार को समझाने का समय ही नहीं रह पाता। कदाचित धर्म स्थापना भी नहीं हो पाती रहता। और इसलिए उसे रोकने के लिए मैंने उसे वो बाण वृक्ष पर चलाने के लिए कहा। और जब उसका एक बाण वृक्ष के पत्तों को नष्ट कर रहा था, तब एक पत्ता मेरे पांव के नीचे था। वो बाण केवल पत्तों को ही नहीं, मेरे पांव पे भी लगा। और तत्पश्चात मेरे पांव का ये भाग, मेरे शरीर का ये भाग दुर्बल पड़ गया था। और बड़ी बात ये नहीं है राधा, बड़ी बात तो ये है राधा कि शाम को ज्ञात तक नहीं था कि वो मेरे शरीर का दुर्बल भाग है। पर न जाने कैसे उसके अंतर्भावना से वही कर्म हुआ। वो प्रहार जो उसने किया वो वहीं पे लगा, ठीक वहीं पे जहां मेरे शरीर का दुर्बल भाग है। कैसे?
भय तो इस बात का है कि यदि उसे सारी शक्तियां मिल गई तो उद्देश्य को हीन कर वो अनुचित से अनुचित कार्य करेगा, क्योंकि उससे जो भी कर्म होता है उससे केवल विनाश ही होता है। किंतु क्या इस भयानक भविष्य को रोकने का और कोई मार्ग नहीं है? यदि कोई मार्ग है या नहीं वो तो हम नहीं जानते रहता। हम बस इतना जानते हैं कि हम अपना कर्म कर सकते हैं, सकारात्मकता के साथ उसे सुधारने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। क्या पता कोई ऐसा दिन आ जाए जहां सांब अपने पिता का उजला हुआ पक्ष देख सके।